वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक गरीब सिख था जो घास काटता था। एक बार उसको पता लगा कि मेरे नगर में मेरी पीढ़ी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी आए हुए हैं। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा मुझे भी अपने महाराज जी के दर्शन करके आने चाहिए, उनके लिए कुछ भेंट लेके जानी चाहिए। उसने अपने हाथ में एक घास की गड्डी और 2 पैसे लिए और वो पैदल चल पड़ा गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो 2 तंबू लगे हुए थे। एक तंबू था श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी का और श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के सामने दूसरा तंबू लगा था बादशाह जागीर का। तो वो गलती से बादशाह जागीर के तंबू में चला गया और वहां जाकर उसने घास की गड्डी और 2 पैसे सामने रखे और कहा, महाराज जी मेरा लोक और परलोक सवार दो। जहांगीर समझ गया कि ये गुरु का सिख है, तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, सच्चे पातशाह नहीं। तेरे सच्चे पातशाह तो वो सामने बैठे हैं। मेरी पीढ़ी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी का तंबू वो मेरे सामने लगा हुआ है। उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे ये क्या भूल हो गई। महाराज जी मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो अपनी लाई हुई घास की गड्डी और 2 पैसे उठाकर जैसे ही चलने लगा तो जागीर ने कहा कि तू मेरा ऐसे निरादर तो ना कर। इन 2 पैसों की और इस घास की गड्डी की क्या ही कीमत है। इसके बदले मैं तुझे जागीरें दे दूंगा और अगर तू कहे तो तेरा घर धन दौलत से भर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे जागीरें नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरा लोक और परलोक संवार दो। जागीर ने कहा कि मैं तेरा लोक तो संवार सकता हूँ, तेरा परलोक नहीं संवार सकता। तो उस व्यक्ति ने अपनी घास की गड्डी उठाई और 2 पैसे उठाए और महाराज जी के तंबू की तरफ चल पड़ा। जब वो महाराज जी के दरबार में पहुंचा तो कीर्तन चल रहा था। कीर्तनीय कीर्तन कर रहे थे, संगत जुड़ी हुई थी। गुरु के दर्शन करके संगत निहाल हो रही थी। तन मन होए निहाल जाकुर देखा सामने। जब वो गरीब सिख मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में आया तो महाराज जी को अपने सामने बैठा देखकर उसका तन मन निहाल हो गया। उसने अपने सिर पर वो घास की गड्डी उठाई हुई थी और उसके हाथ में 2 पैसे थे। उसने घास की गड्डी और 2 पैसे माथा टेककर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा जन्म मरण काट दो। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, जा तुझे गुरु नानक साहब महाराज जी निहाल करते हैं। सारी संगत ये देखकर हैरान हो गई कि हमने तो इतनी इतनी भेंटें चढ़ाई हैं गुरु महाराज के सामने। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000। हमको तो सदगुरु जी ने ये नहीं कहा कि तुम निहाल हो जाओ। इसने तो गुरु महाराज जी के सामने 2 पैसे और घास की गड्डी चढ़ाई है, फिर भी इसको महाराज जी ने कह दिया जा तू निहाल। अंतर्यामी मेरे सच्चे पातशाह ने सारी संगत को बताया कि ये गुरु का सिख जो सामने तंबू लगा है बादशाह जागीर का, उसमें गलती से चला गया था। उसने इसको कई लालच दिए, कहा कि तू कितनी भी जागीरें ले ले, कितनी भी धन दौलत ले ले, तेरी झोली में मैं सारी खुशियाँ डाल दूंगा। उसने इसे कई प्रकार के लालच दिए, लेकिन ये गुरु का सिख किसी लालच में नहीं आया। इसने कहा, मुझे कोई जागीरें, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़े से लालच में आकर अपना दूसरा गुरु बना लेते हैं, लेकिन ये सिख किसी लालच में नहीं आया। इसने गुरु के चरणों को, गुरु की सेवा को और गुरु के दर को पहल दी। इसने लालच को परे करके सदगुरु की शरण को नहीं छोड़ा। ये गुरु के दर पर परवान हो गया, तो मैं इसको निहाल ना करूं तो फिर किसको निहाल करूं। जब सारी संगत ने ये बात सुनी तो सारी संगत, आपको पता है क्या शब्द उचारती है? दीन दुनीदा पातशाह, दीन दुनीदा पातशाह, पातशाह पातशाह अडोला। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब भी हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो अपने गुरु स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करते हैं और यही शब्द उच्चारते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।